क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की दुनिया में हम कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं? कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कनेक्ट हो जाते हैं और अपने डेटा, फाइल्स, फ़ोल्डर्स, ऑडियोज़, वीडियो को हम शेयर कर पाते हैं? ऐसी वो क्या चीज़ है जो ये सब करने में हमारी हेल्प करती है? सो हाय गाइस, माय नेम इज़ गिरीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टेक्सिल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आप और हम इंटरनेट की दुनिया में कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं, कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो कौन कौन से पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को समझेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद हम आईपी एड्रेस के टाइप देखेंगे, कितनी तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एंड देन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। उसके बाद हम आईपी की क्लासेस देखेंगे, कितनी क्लासेस होती हैं आईपी की। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है वो भी हम देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दूंगा जो कि आपको ना काफ़ी हेल्प करेंगे कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में और कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो हमारा पहला जो टॉपिक था, पहला जो पॉइंट था, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। सो इफ़ if we talk about the full form of the IP address, so the IP address full form is इंटरनेट पोर्टेबल एड्रेस। अगर हम आईपी एड्रेस की डेफिनेशन की बात करें तो एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक स्ट्रिंग ऑफ अ नंबर एंड समटाइम लेटर्स असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ internet that use the internet protocol for the communication. Think of it like a mailing address for your device. It tells other device where to send the data. मीन्स आईपी एड्रेस हमारा नंबर हो सकता है और समटाइम इट विल बी अ लेटर। ये कब नंबर होगा, कब लेटर होगा, वो आगे आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं अगर कोई भी डिवाइस हमारी जो कि नेटवर्क में या इंटरनेट से कनेक्ट है उसके पास अपना एक आईपी एड्रेस होगा फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए उसके पास अपना एक आईपी एड्रेस होगा। अगर आप इसको ना इस तरह से समझ सकते हैं कि आईपी एड्रेस जो होता है हमारा, एक तरह से उसको मेलिंग एड्रेस मान सकते हैं जो कि हमारे को हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो आईपी एड्रेस को ना मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस जो टर्म्स आईपी है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, केवल एड्रेस याद रखो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पिज़्ज़ा ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे आपको अपने घर का एड्रेस, जो पिज़्ज़ा कंपनी है उसको आपको देना होगा। अगर आप अपने घर का एड्रेस उसको नहीं बताएंगे तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि अगर पिज़्ज़ा बॉय को आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपके पिज़्ज़ा को और डिलीवर करना है आपके घर तक, तो उसके लिए आपका एड्रेस होना ज़रूरी है। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के पास आपका एड्रेस, आपके घर का एड्रेस होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरनेट की दुनिया में, अगर इंटरनेट की दुनिया में हमारे को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए हमारे को आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को आपके घर तक पिज़्ज़ा को ऑर्डर करने के लिए आपका एड्रेस चाहिए, उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए या कनेक्ट होने के लिए आपको उसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस बेसिकली हमारी हेल्प करता है एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, जिससे कि हम अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को, अपने फोटोज वीडियोस को आगे एक दूसरे को शेयर कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ। आई होप कि आपको आईपी एड्रेस क्लियर हुआ होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। So now guys, we will discuss about the type of IP address. So we can categorize the IP address in two several ways, based on their version and based on their uses. If we talk about the based on their version, so we have a two type of IP address, IPv4 and IPv6. अगर हम बात करें based on their uses, तो हमारे पास चार तरह के मेनली चार तरह के आईपी एड्रेस होते हैं: पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक और डायनेमिक। लेकिन हम यहाँ पे टू एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस की बात करेंगे, लूप बैक आईपी एड्रेस और लिंक लोकल आईपी एड्रेस। देखो गाइस, अगर आप बेसिकली हमारे पास चार तरह की मेनली आईपी एड्रेस होते हैं, लेकिन अगर टू एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस अगर किसी को बताते हो या अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो उसका अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। तो हम यहाँ पे फर्दर लूप बैक एड्रेस और लिंक लोकल आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, we have a two type of IP address based on their version, IPv4 and IPv6। तो हम यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेते हैं IPv4 और IPv6 में। सो बेसिकली IPv4 की बात करें तो एड्रेस साइज जो होता है IPv4 का 32 बिट का होता है। एड्रेस फॉर्मेट की बात करें तो डॉटेड न्यूमेरिकल नोटेशन, इट मीन्स IPv4 जो होता है हमारी एक न्यूमेरिकल डिजिट होती है जिसको सेपरेट किया जाता है डॉटेड से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर
192.168.1.1 ये हमारा एक IPv4 एड्रेस है जिसको सेपरेट किया गया है डॉटेड से। फर्दर हम बात करें तो नंबर ऑफ एड्रेस इन द IPv4 2 to the power 32, इट मीन्स 4.2 बिलियन हमारे पास IPv4 अवेलेबल है। 0 to 255 ये क्या चीज़ है? 0 to 255 मैं आपको बताऊँ कि IPv4 को फर्दर हम चार क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे, A, B, C और D। सो बेसिकली फर्दर मैं इसकी बात करूंगा कि 0 to 255 हमारे जो IPv4 हैं उनको किस किस क्लासेस में कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द IPv6। सो इन द IPv6 एड्रेस साइज 128 बिट का होता है। एड्रेस फॉर्मेट की बात करें तो हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है इसका। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको एक न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों ही चीज़ों से बनाया गया है IPv4 को, और सेपरेट किया गया कॉलन से। ओके, नाउ नंबर ऑफ एड्रेस 2 to the power 128, इट मीन्स 340 ट्रिलियन 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 IPv6 एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। सेम IP same as IPv4 here, 02FFF 4 time apps, it means 65,535। so same IPv4 की तरह IPv6 को भी कैटेगराइज किया गया क्लासेस में, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। नाउ we will move to our next slide. So now guys we will discuss about the type of IP address. So as I told earlier, we have a mainly four type of IP address: public IP, private IP, static और dynamic। तो यहाँ हम देखने वाले हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी। सो बेसिकली पब्लिक आईपी क्या होती है और प्राइवेट आईपी क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, पब्लिक कोई चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है और प्राइवेट मीन्स कोई चीज़ किसी लिमिटेड एरिया तक अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें पब्लिक आईपी की, तो पब्लिक आईपी शोज ऑल ओवर द इंटरनेट, मीन्स जो हमारी पब्लिक आईपी होगी हमारे को ऑल ओवर द इंटरनेट हर किसी को वो शो होगी। और जो कि पब्लिक आईपी जो होती है असाइन टू योर डिवाइस, यूजुअली योर राउटर और बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। जो हमारी पब्लिक आईपी होती है हमारे को राउटर के द्वारा, जो हमने हमारे घर में राउटर लगे रहते हैं और जिनसे हमने नेट का कनेक्शन ले रखा है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, BSNL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो पब्लिक आईपी होती है हमारे को वहाँ से हमारे को असाइन की जाती है। पब्लिक आईपी ग्लोबली यूनिक एंड रीचेबल ओवर द इंटरनेट। जो हमारी पब्लिक आईपी होती है वो ग्लोबली होती है और यूनिक होती है, ठीक है, और रीचेबल होती है ओवर द इंटरनेट, एंड देन यूज टू आइडेंटिफाई योर नेटवर्क ऑन योर इंटरनेट, and your public IP might be changed over a time unless you pay your ISP for a static IP, so it could be a different tomorrow। पब्लिक आईपी हमारी माइट बी चेंज ओवर द टाइम, मीन्स पब्लिक आईपी हमारी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंटरनेट कनेक्शन में कनेक्ट हूँ तो मेरे को जो आईपी असाइन होगी, अगर थोड़ी देर बाद मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को हटा देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ और अपने लैपटॉप को बंद कर देता हूँ और फिर आके अपने लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ और अपने नेट से कनेक्ट करता हूँ, तो हो सकता है मेरी पब्लिक आईपी जो मुझे असाइन हुई थी वो चेंज हो जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइवेट आईपी। तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइवेट नाम से ही पता लग रहा है प्राइवेट, तो दीज आईपी नोन ओनली अ पर्टिकुलर एरिया। ये हमारी आईपी जो होगी हमारे पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहेगी। हो सकता है अगर आपका होम नेटवर्क है तो आपके होम नेटवर्क, या फिर आप किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो तो ऑफिस में ही अवेलेबल हो। A private IP address is an IP address used within the local area network, like your home Wi-Fi or your office LAN, एंड नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। और जो कि हमारी प्राइवेट आईपी जो होगी हमारी डायरेक्टली कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनेट के थ्रू, एंड दे अलाउ मैनी डिवाइस टू कनेक्ट इनसाइड द सेम नेटवर्क विदाउट using up a public IP। Your router act like a traffic manager using the net to uh, to talk to the internet on their behalf। तो जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वो जैसे कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं तो हम प्राइवेट नेटवर्क में एक दूसरे के सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि इस यहाँ पर हमारे को बताया गया है, दे अलाउ अ मैनी डिवाइस टू कनेक्ट इनसाइड द सेम नेटवर्क में रह के हम कई डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अप अ पब्लिक आईपी। और अगर हम बात करें ये कि हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में रह के इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो जो हमारा राउटर होता है वो सारे इस ट्रैफिक को मैनेज करता है नेटिंग के थ्रू। एक हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है। इस टॉपिक को हम और किसी वीडियो में कवर करेंगे, मैं उसमें आपको समझा दूंगा कि नेटिंग क्या होता है। ओके, सो आई होप कि आपको पब्लिक और प्राइवेट आईपी का समझ में आई होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि आपकी पब्लिक आईपी फ़िलहाल आपको कौन सी असाइन हो रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है
ओके, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सीधे यहाँ पर टाइप करना है व्हाट इज़ माई आईपी, व्हाट इज़ माई आईपी। तो जो पहली साइड आएगी व्हाट इज़ माई आईपी, इस पे आप क्लिक करके अपनी जो आईपी है और जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो दोनों ही चीज चेक कर सकते हैं। जैसे कि आईपी वी4 मेरे को ये असाइन हो रखी है, और जो कि हमारी पब्लिक आईपी है, और आईपी वी4 मेरे को ये असाइन हो रखी है। मेरा आईएसपी जो है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम से मैंने अपना इंटरनेट इंटरनेट ले रखा है, ठीक है। और रीजन जो है मेरा उत्तराखंड शो हो रहा है, कंट्री हमारी इंडिया शो हो रही है। ओके, और रही बात अगर प्राइवेट आईपी की, तो प्राइवेट आईपी को भी हम बेसिकली चेक कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी को चेक करने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि सीधे अपने सिस्टम में जाके आप विंडो आर प्रेस करना है, सीएमडी को ओपन कर लेना है। सीएमडी को ओपन करने के बाद सीधे यहाँ पे हम आईपी आईपी कॉन्फ़िग आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे, हमारे को जो हमारी जो प्राइवेट आईपी है जो हमारे को असाइन हो रखी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी जैसे कि मान के चलो मैं अगर किसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और कोई भी मेरा अदर जो कलीग है अगर मेरे सिस्टम को या मेरे लैपटॉप को अगर रिमोट पे लेना चाहता है, तो वो मेरे प्राइवेट आईपी की हेल्प से मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को रिमोट पे ले सकता है। तो जो मेरी ये पब्लिक आईपी 192.168.15.1, इस आईपी की हेल्प से वो मेरे सिस्टम को रिमोट पे ले सकता है। तो आई होप को आपको प्राइवेट और पब्लिक आईपी समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो डिफरेंशिएट करेगी कि स्टैटिक और डायनेमिक आईपी हमारी क्या होती है। नाउ गाइस, बात करेंगे स्टैटिक और डायनेमिक आईपी के बारे में। सो स्टैटिक आईपी इज एन आईपी एड्रेस दैट डज नॉट चेंज, इट्स मैन्युअली असाइन टू अ डिवाइस एंड स्टे द सेम ओवर द नेटवर्क। जो हमारी स्टैटिक आईपी एड्रेस होती है वो हमारी कभी चेंज नहीं होती, और ये हमारे मैन्युअली असाइन की जाती है। And these IP allot a time, they do not change. फॉर एग्जाम्पल होस्ट वेबसाइट और बायो डोमेन, मीन्स जो हमारी स्टैटिक आईपी होती है वो हमारी एक बार असाइन हो गई तो वो कभी चेंज नहीं होती। और बेसिकली स्टैटिक आईपी जो हमारी होती है किसी सर्वर या फिर हमारी जो साइट्स होती हैं जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनको असाइन की जाती हैं। और क्योंकि ये चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर ये बार बार चेंज होंगी तो यूज़र इन तक पहुंच नहीं पाएगा। जैसे कि फेसबुक.com है, अगर फेसबुक.com को एक्सेस करने के लिए जो उसके पीछे फेसबुक.com जो हमारा डोमेन है उसके पीछे जो हमारी आईपी एड्रेस काम कर रहा है, अगर वो बार बार चेंज होता रहेगा तो कोई भी फेसबुक को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो हमारी वेबसाइट होती हैं और जो हमारे सर्वर होते हैं उनको स्टैटिक आईपी असाइन की जाती है, वो भी मैनुअली, जिससे कि वो आईपी चेंज ना हो और यूज़र सर्वर और साइट्स तक आराम से पहुंच सके। अब हम बात करें डायनेमिक आईपी की। A dynamic IP address is an IP that is automatically assigned to your device and can change over a time, unlike a static IP. It's like getting a temporary address every time you connect to the network. When you connect the device, like your phone, laptops, or the PCs, to your Wi-Fi or any network, a server called as a DSCP, Dynamic Host Configuration Protocol, gives it an IP address, usually from a pool ऑफ अवेलेबल एड्रेस। मीन्स डायनेमिक आईपी जो होती है हमारी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हो जाती है। और डायनेमिक आईपी हमारे कौन असाइन करता है, हमारे को डीएससीपी, जो कि एक डोरा प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से डीएससीपी हमारे को डायनेमिक आईपी को असाइन करता है। डीएससीपी और डोरा प्रोसेस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है डायनेमिक आईपी में, क्या होता है कि सपोज अगर हम अपने ऑफिस में गए और हमने अपना लैपटॉप ओपन किया और नेट से कनेक्ट हो गए तो हमारे को एक आईपी असाइन कर दी जाएगी। जब हम अपने ऑफिस में लंच पे गए तो हमने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, तो वो आईपी जो हमारे से ले ली जाएगी और वो एक पूल में चली जाएगी। और फिर से अगर हम आएंगे अपना लैपटॉप ओपन करेंगे और इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो डीएससीपी क्या करेगा, फिर से हमारे को एक आईपी असाइन कर देगा। तो डायनेमिक आईपी जो होती है हमारी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारे पास तक रहती है। जब हम अपने इंटरनेट से हट जाते हैं या लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो आईपी हमारे से वापस ले ली जाती है, और फिर जब हम कनेक्ट होते हैं तो फिर हमारे को आईपी असाइन कर दी जाती है। तो आई होप कि आपको स्टैटिक और डायनेमिक आईपी भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे बेसिकली मेनली हमारे चार तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। लेकिन हम दो एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लूप बैक एड्रेस और हमारा लिंक लोकल एड्रेस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लूप बैक एड्रेस की। लूप बैक एड्रेस को मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं अपनी वीडियो में, बट हम यहाँ पे लूप बैक एड्रेस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली द लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड मेनली फॉर टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग पर्पस। तो लूप बैक एड्रेस कुछ नहीं होता, बेसिकली टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें IPv4 के लूप बैक एड्रेस की, तो 127.0.0.1 हमारा IPv4 का
लूप बैक एड्रेस है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो लूप बैक एड्रेस की जो रेंज होती है IPv4 में 127.0.0.12.255.255.255 है। अगर हम बात करें IPv6 की तो लूप बैक एड्रेस IPv6 में भी होता है और डबल कॉलन 1 है हमारा IPv6 का लूप बैक एड्रेस। गाइज अगर आप किसी को लूप बैक एड्रेस के बारे में बताते हो तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि IPv4 में लूप बैक एड्रेस क्या होता है और IPv6 में क्या होता है। तो आप उसको आंसर कर सकते हो। IPv4 का हमारा लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1 और IPv6 का डबल कॉलन 1 होता है। अगर आपको इसको देखना है कि लूप बैक एड्रेस काम कैसे करता है तो सिंपली आपको विंडो R प्रेस करना है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, CMD में जाना है और पिंग कर देना है, पिंग स्पेस 127.0.0.1 को। जब आप इसको पिंग करेंगे तो बेसिकली ये देखो, ये कुछ नहीं है, नेटवर्क टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है। हमारा 0 लॉस हुआ है, 0% लॉस हुआ है, सारे पैकेट हमारे को रिसीव हुए हैं, सेंड और रिसीव हुए हैं, 4 पैकेट सेंड हुए हैं, 4 पैकेट ही हमारे को रिसीव हुए हैं, 0% लॉस हुआ है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नहीं है, ये टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग पर्पज से है। इसका यूजेस कौन कौन करता है, यूजेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डेवलपर यूज़ करते हैं, फायरवॉल इशूज़ में यूज़ किया जाता है, और जो हमारी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है हमारी रियल नेटवर्क में वो कैसी चल रही है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको लूप बैक एड्रेस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नाउ गाइस अब हम बात करेंगे लिंक लोकल एड्रेस के बारे में। सो लिंक लोकल एड्रेस IP एड्रेस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ IP एड्रेस that used for communication within a single local network segment, like between device on the same Wi-Fi or Ethernet without needing a router or the DSCP। मीन्स लिंक लोकल एड्रेस जो होता है बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन के काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वजह से DSCP ने आपको IP असाइन नहीं की, आप या फिर आपके पास DSCP सर्वर नहीं है, या फिर DSCP सर्वर में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से आपको IP असाइन नहीं हो पाई और आपको कम्युनिकेशन करना है किसी दूसरे सिस्टम से, तो बेसिकली आपको LAN की हेल्प से आप अपने पहले लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप LAN की हेल्प से कनेक्ट करोगे आपको एक लिंक लोकल एड्रेस मिल जाएगा। और इसकी रेंज जो होगी, अगर हम IPv4 की बात करें तो IPv4 में लिंक लोकल एड्रेस की जो रेंज होती है 169.254.0.0 से लेके 169.25.255.255 तक होती है। अगर हम बात करें IPv6 में तो IPv6 में लिंक लोकल एड्रेस होता है कुछ हमारे इस तरह से दिखता है, FE18 डबल कॉलम/10। ये नहीं होगा, इसकी तरह से और भी कुछ हो सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको लिंक लोकल एड्रेस समझ में आया होगा। सो गाइस अब बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट IP रेंज के बारे में। पब्लिक और प्राइवेट IP की रेंज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप IP एड्रेस को देख के पता नहीं लगा पाओगे कि ये पब्लिक IP है या प्राइवेट IP है। कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट IP की रेंज भी हमसे पूछ ली जाती है, और हमारे एकेडमिक जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, हमारे एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। सो बेसिकली प्राइवेट IP जो एड्रेस है उसकी रेंज होती है 10.0.0 टू 10.25.255.255 है, और अगली रेंज जो होती है वो 172.16.0.0 टू 172.31.255.255 है, 192.168.0.0 टू 192.168.255.255 है। ये हमारी प्राइवेट IP की रेंज है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी IP दिखती है तो एक पब्लिक IP कहलाएगी। सो गाइस जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दूंगा, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि IPv4 के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारी न्यूमेरिक डिजिट होती है जो कि हमारी डॉटेड से सेपरेट की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक IPv4 एड्रेस है जो कि है 17.172.224.47। जो हमारा IPv4 एड्रेस होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 32 बिट का एक हमारा एड्रेस होता है, और इसकी ईच पेयर जो होते हैं हमारे कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं, जैसे कि पहला पेयर हमारा है 17 का जो कि डिनोट करेगा कि हमारी कंट्री कौन सी है। उसके बाद हमारा दूसरा पेयर है 172 का जो कि डिनोट करेगा कि हमारा स्टेट कौन सा है। उसके बाद हमारा तीसरा पेयर है 224 जो कि हमारा को बताएगा कि हमारा ISP कौन सा है। और लास्ट का पेयर जो 47 है वो हमारे को बताएगा कि भाई डिवाइस कौन सी है। ये हमारा ईच पेयर जो होता है 8 बिट का होता है और 1 बाइट का होता है। तो इन चार पेयर को मिला के हमारा 8888 4 टाइम 8 जो हमारा बिट हो गया वो 32 बिट का IPv4 एड्रेस हो गया। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि IPv4 की क्लास होती हैं, 5 क्लास हो सकती हैं, A B C D और E। तो उन क्लासेस के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि IPv4 की क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, उनकी रेंज कहाँ तक होती है। ठीक है, तो IPv4 को बेसिकली जो हमारी रेंज होती है वो
क्लास ए की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 से लेके 126 तक। जो हमारी क्लास ए में आईपी जो आती है 1 से लेके 126 तक आती है। रेंज की बात करें तो 1.0.0.2 126.255.255.255 तक हमारी आईपी सॉरी क्लास ए की रेंज होती है। अगर हम बात करें इसमें हमारा जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है जिसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारे आईएसपी हो गए, वो क्लास ए की आईपी को यूज़ करते हैं। और हमारी बिग कॉरपोरेशन मतलब जो बड़े बड़े ऑफिस हो गए जिसमें लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनमें हमारी क्लास ए की आईपी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम क्लास ए की आईपी से आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रेंज जो होती है 1 to 126 होती है। और 126 के बाद आता है हमारा 127। तो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 127 हमारा एक रिजर्व लूप बैक एड्रेस है जो कि हमारा केवल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको भी बता सकते हो कि 127 जो होता है हमारा एक हमारा लूप बैक एड्रेस होता है जो कि हमारा टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है क्लास बी की आईपी रेंज जो होती है 128 टू 191 तक होती है। अगर इसमें हम रेंज की बात करें तो 128.0.0.2 191.255.255.255 तक। सबनेट इसमें जो बनते हैं 255.255.0.0 तक बनते हैं। ठीक है, अब जो क्लास बी की आईपी है वो यूज़ की जाती है यूनिवर्सिटी हो गई या फिर जो मीडियम साइज़ के बिजनेस हो गए जहाँ पे थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी क्लास बी की आईपी यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें क्लास सी की रेंज की तो 1922.223 तक हमारी क्लास सी की आईपी की रेंज होती है, जिसमें सबनेट मास्क जो बनते हैं 255.255.255.0। ठीक है, इसका यूज़ जो किया जाता है स्मॉल बिजनेस हो गए, जैसे यहाँ पे 100 to 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्लास सी की आईपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपी के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिखा हुआ है कि IP stand for Internet Protocol, but it also represent how device identify and the communicate over the network। तो IP जो हमारा हेल्प करता है वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बेसिकली हमारे को ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी डिवाइस की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिफाई क्या है, हम नेटवर्क में या फिर इंटरनेट की दुनिया में कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारी डिवाइस क्या है, हमारा ISP क्या है, तो वो सारी चीज़ भी हमारे को IP एड्रेस की हेल्प से पता लगती है। ओके, number two, IP is running out of address, means IPv4 provide a 4.3 billion unique address, but due to the massive internet growth we are running out of them। That's why IPv4 was created। तो गाइस क्वेश्चन बन सकता है कि IPv4 को हम क्यों लेके आए, क्यों रिप्रेजेंट किया IPv4 को। तो हम आंसर कर सकते हैं कि IPv4 जो हमारे पास अवेलेबल थे वो लिमिटेड थे, 4.3 बिलियन थे बस। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे ही हमारे को IP एड्रेस और ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने IPv4 को रिप्रेजेंट किया। Number three, IPv4 has a 340 undisciplined address. Means IPv4 provide a 340 trillion IP address, more than the number of grains of the sand of the earth। यानी कि IPv6 जब हमारे को IPv4 रिप्रेजेंट हुआ तो उसके बाद हमारे पास IP की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास IPv6 इतने हैं कि जितने इंटरनेट के यूज़र हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास IPv6 हैं। Some IP range are reserved, like a certain IP like 127.0.0.1 are reserved for loopback address। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि 127 की जो रेंज है हमारी लूपबैक के लिए रिजर्व रहती है। जैसे कि हमारी प्राइवेट आईपी होगी, जो प्राइवेट आईपी की रेंज है 192.168 की रेंज जो हमारे ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हमारा पब्लिकली यूज़ नहीं होता, कैन नॉट बी यूज पब्लिकली। ओके, नंबर 5, योर राउटर हाइड्स योर रियल आईपी। मीन्स जैसा कि गाइस आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि क्या होता है कि जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वही हमारी पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन करती है। वो हमारे कौन हेल्प करता है, हमारा राउटर करता है नेटिंग की हेल्प से। जो हमारा नेट होता है ना, मैंने अपनी पिछली स्लाइड में उसको डिस्कस किया था। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करता है कि हमारी जो प्राइवेट आईपी है वो जब हमारे को कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो हमारी प्राइवेट आईपी जाती है राउटर के पास, राउटर उस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में चेंज करके फिर हमारे आउट ऑफ द नेटवर्क उसको भेजता है। सेम कंडीशन यही होती है, जब हमारे को डेटा रिसीव होता है तो पब्लिक आईपी जो राउटर तक पहुंचती है और राउटर फिर उस पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में चेंज करके हमारे डेटा को हमारे को वापस कर देता है। नंबर 6, योर आईपी कैन नॉट बी ट्रैक but not always exactly। तो IP address can reveal your approximate location but not your exact location और एड्रेस। तो IP एड्रेस जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हमारे को लोकेशन हमारा बता देता है कि ये बंदा इस स्टेट में बैठ के काम कर रहा है, इसकी लोकेशन ये है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली एड्रेस नहीं बताएगा। वो हाउस नंबर या गली नंबर, स्ट्रीट नंबर या किस कॉलोनी में बैठ के काम कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बता पाएगा। वो इतना बता देगा कि हाँ बंदा इस लोकेशन से IP कैप्चर हो रही है। Number 7, mobile network use dynamic IP। When you use the internet on your phone, your IP address change frequently।
दीज आईपी कॉल्ड द डायनेमिक आईपी एड्रेस। जैसा कि मैंने डायनेमिक आईपी एड्रेस के बारे में आपको बताया था कि डायनेमिक आईपी एड्रेस जो होते हैं हमारे लिमिटेड लिमिटेड टाइम के लिए हमारे को असाइन किए जाते हैं। जैसा कि हमारा फ़ोन हो गया, अगर हम फ़ोन में नेट ओपन करते हैं तो हमारे को एक आईपी असाइन हो जाता है और अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे ही हम अपने फ़ोन के नेट को ऑफ कर देते हैं तो आईपी हमारे से ले लिया जाता है। फिर बाद में जब उसको ऑन करेंगे तो फिर से हमारे को एक आईपी मिल जाएगा। तो ये एक डायनेमिक आईपी होती है जो कि कुछ ही समय के लिए हमारे को दी जाती है, फिर बाद में हमारे से वापस ले ली जाती है। नंबर 8, IP helps route the data like a GPS. If IP address IP address are like coordinate the internet. They helps to find the destination of एवरी डेटा पैकेट। मीन्स आईपी एड्रेस जो होते हैं बेसिकली हमारे जो डेटा पैकेट है उनको राउट करने में भी हमारे को काम आते हैं, वन राउटर टू अनदर राउटर। Classful IP address is old. Modern network use the CIDR. CIDR means classless internet domain routing, but we still teach क्लास ए बी सी फॉर द फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज जो हमारे मैंने भी क्लासेस के बारे में आपको बताया क्लास ए बी सी डी, तो बेसिकली ये जो है हमारा ओल्ड मेथड है। अभी हमारा न्यू मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं हम सी आई डी आर के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। नंबर 10, हैकर्स यूज IP information in the cybersecurity. Attacker often scan the IP range to find open ports or the vulnerabilities in the network. That's why IP security is critical. जो हमारे अटैकर और हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि आईपी रेंज पूरी आईपी रेंज को स्कैन कर देते हैं और पोर्ट, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि कौन कौन से पोर्ट और कौन कौन सी सर्विस इस आईपी रेंज पे पर्टिकुलरली चल रही है। तो उसमें वर्नेबिलिटी देख के वो इंटरनेट में अपनी एंट्री ले लेते हैं। तो एक आईपी की सिक्योरिटी एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैंने ट्राई किया है कि आईपी एड्रेस के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाऊँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा और वो कौन सी चीज़ थी आईपी एड्रेस के बारे में जो आपको नहीं पता थी, इस वीडियो को देखने के बाद पता लगी है। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस अपने कॉन्टेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से और नेटवर्क सिक्योरिटी से या फिर टैक्स सपोर्ट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।